अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बलूचिस्तान से मुतालिक ढेर सारी खुशखबरियाँ लिए आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान हाज़िर खिदमत है। गुज़िश्ता दिनों इमरान खान ने बलूचिस्तान के पसमानदा तरीन अजला में से एक तुर्बत का दौरा किया। याद रहे, जनूबी बलूचिस्तान जहाँ ये तुर्बत, पंजगोर और गवादर वाक़ हैं, ये पाकिस्तान के सबसे पसमानदा तरीन इलाके हैं। इन इलाकों में चंद बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया गया। मेरी अल्लाह से दुआ है कि तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स बर वक्त मुकम्मल हो सकें ताकि हमारे बलोच भाइयों को ज़िंदगी में रिलीफ नसीब हो। सबसे पहले जो प्रोजेक्ट वहाँ शुरू किया गया, जो मेरे दिल के करीब था, आपके भी यकीनन होगा, वो है बलूचिस्तान में पानी की कमियाबी को ख़त्म करने के लिए 16 नए डैम्स बनाए जाएंगे इन जनूबी अजला में। याद रहे, इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर छोटे बड़े तकरीबन 200 से ज़्यादा डैम पर काम हो रहा है। तो ये उनके अलावा ये 16 डैम्स होंगे जो इन 9 अजला में बनेंगे। इन 9 अजला के अंदर जो डैम्स बनेंगे 16, उनके अंदर 5 लाख एकड़ फीट पानी महफूज होगा। यानी इसको अगर हम गैलन्स में ट्रांसफ़र करें तो वो कुछ 162 अरब गैलन बनते हैं। इससे 1.5 लाख एकड़ रकबा सैराब हो सकेगा। इसी के साथ साथ तकरीबन 30 लाख की आबादी जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकेगी। पानी की बहुत सारी जो स्कीमें हैं वो चल निकलेंगी इन्हीं डैम्स के बनने की वजह से। इसके बाद दूसरा अहम मसला बिजली, बलूचिस्तान में अहम मसला है। उसके हल के लिए इन्होंने ये ऐलान किया है कि 3,20,000 घरों को बिजली मुहैया की जाएगी, जिनमें से 47,000 घरों को थ्रू ग्रिड, यानी कि हमारे यहाँ जैसे आम शहरों में ग्रिड होता है, तार होती है वापडा की, उसके ज़रिए बिजली मुहैया की जाएगी। इसी के साथ साथ जो दूसरे इलाके हैं, जो कि दूर इलाके, याद रखिए बलूचिस्तान के अंदर आबादियाँ छोटी छोटी हैं और दूर दूर हैं। समझिए कि 40 किलोमीटर बाद कोई 10 घरों की आबादी आ गई है, 50 किलोमीटर बाद 50 घरों की आबादी आ गई है। तो उनके लिए तार के जरिए बिजली पहुंचाना महंगा पड़ता है, मुश्किल है। तो उनके लिए सोलर और थ्रू विंड एनर्जी उनको छोटे छोटे उनके घरों के छतों पर ये लगा दिए जाएंगे प्लांट्स, जिसके ज़रिए उनकी बिजली की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। और फिर क्या होगा कि वहाँ बिजली का जो इंतज़ाम इस वक्त जो बिजली मुख्तलिफ लोगों को मुहैया है वो सिर्फ 12% है, वो बढ़कर 57% की जाएगी। ये तो थी 2 अहम मसाइल का हल। जिन लोगों को सोलर या हवा के जरिए बिजली मुहैया की जाएगी उनकी तादाद है 2,73,000 घराने। अब हम आते हैं तीसरे अहम मसले की तरफ। वो ये है कि बलूचिस्तान गैस प्रोड्यूसिंग सूबा है, उसके अंदर गैस की तरसील मुश्किल है क्योंकि पाइपलाइन बहुत लंबी बिछानी पड़ती है। कुछ नीयत भी पहले हुकूमतों की नहीं थी। अब हुकूमत ने फैसला किया है कि LPG गैस जो है इन लोगों को आसान सस्ते नरखों पर मिलेगी। तो उसमें कहा जा रहा है कि जो मार्केट का रेट है उससे 33% रेट पर, यानी कम रेट पर इनको गैस मुहैया की जाएगी। इसमें यह भी है कि जो लोग बहुत गरीब हैं उनको थ्रू एहसास प्रोग्राम जो हुकूमत का, उसके ज़रिए सब्सिडाइज करके मज़ीद या मुफ्त गैस के कुछ सिलेंडर दिए जाएंगे पर मंथ। बाकी लोगों को सस्ती गैस दी जाएगी। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। आप दुनिया में कहीं चले जाएं, कहीं भी पाकिस्तान की तरह पाइपलाइन वाली गैस नहीं है। ये याशी हमारे पास थी जिसको हमने ज़ाया किया है। तो उस सिलसिले में इन तमाम अजला के अंदर लोगों को गैस मुहैया की जाएगी। फ़िलहाल 15%, फिर 30% इनकी जो आबादी है उनको सब्सिडाइज रेट के ऊपर गैस मुहैया करवाई जाएगी। इसके अलावा इमरान खान ने 2 अहम प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया। एक तो तुर्बत यूनिवर्सिटी जो है उसके फ़ेज़ 2 का आगाज़ किया, जिससे मज़ीद डिपार्टमेंट्स बनेंगे, मज़ीद फैसिलिटीज़ वहाँ दी जाएंगी। उसके साथ साथ तुर्बत एयरपोर्ट को अपग्रेड करने का भी आगाज़ किया गया है। ये दोनों बड़े अहम प्रोजेक्ट्स हैं, एक कनेक्टिविटी के लिए और दूसरा इल्म के लिए। तो इसके साथ साथ जो हेल्थ के मैदान है उसके अंदर बहुत अच्छी डेवलपमेंट आई है। उसमें पंजाब ने हिस्सा डाला है। पंजाब ने एक 200 बेड्स का हॉस्पिटल गिफ्ट किया है तुर्बत के अंदर। वो होगा मकरान टीचिंग हॉस्पिटल, 200 बेड्स का। उस हॉस्पिटल के अंदर इन तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो पंजाब हुकूमत के पैसे से लगेंगी और इसकी कीमत जो है वो तकरीबन 73 करोड़ रुपया है। ये पंजाब की तरफ से एक गिफ्ट है अपने भाई बलूचिस्तान के लिए। इसी के साथ साथ बलूचिस्तान के नज़ला के अंदर 210 बेसिक हेल्थ यूनिट्स बनाए जाएंगे और हर साल 150 के करीब नई नर्सिस को उस इलाके से भर्ती करके, मेल फीमेल दोनों नर्सिस को इन BHUs में ट्रांसफ़र किया जाएगा, पोस्ट किया जाएगा, ताकि वहाँ के लोगों को अच्छा सेहत का निज़ाम मिल सके। इसके बाद इमरान खान ने एक मोटरवे जो हमारी M8 है, जो रत्तो डेरो से गवादर का एक बड़ा अहम लिंक है, जो गवादर को पूरे पाकिस्तान से जोड़ेगा, उसके अंदर एक पैकेज था जो रह गया था, जिसको हुशाब आवारान पैकेज कहा जाता है। 146 किलोमीटर का ये पैकेज है। इसका भी संगे बुनियाद रख दिया है। अगले 2 सालों में ये भी बन जाएगा। उसके बाद गवादर से लेकर चाइना तक पाकिस्तान के पास मोटरवे का पूरा एक जाल होगा।
اس کے علاوہ بلوچستان کے انہی اضلاع کے اندر ایک اولیو ایکسٹریکشن پلانٹ لگانے کا آغاز کر دیا گیا ہے، یعنی کہ وہاں پہ جو زیتون کاشت ہو رہا ہے ان سے تیل نکال کر اس کو پروسیس کرنے کا پلانٹ ہے وہ لگایا جائے گا، اور ماربل سمیت دیگر جتنے منرلز ہیں ان علاقوں میں ان کے لیے بھی ایک انسینٹیو کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس علاقے میں غربت ختم کرنے کے لیے جو بارڈر کے ساتھ ساتھ جو پہلے اسمگلنگ ہوتی تھی، لوگوں کے پاس آپشنز نہیں تھی، بارڈر پر 6 مارکیٹس بنائی جائیں گی جہاں پر جا کر لوگ لیگل ٹریڈ کر سکیں گے، خرید و فروخت کر سکیں گے، قانون کے دائرے میں ہوگا، کوئی ان کو پکڑے گا نہیں، بلیک میل نہیں کرے گا، روزگار کے نئے ذرائع پیدا ہوں گے، اس علاقے میں ترقی ہوگی۔ اس سلسلے میں ہم ایک ویڈیو آپ کو بتایا تھا، ہم بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ کہ تمام پاکستان اور ایران کے بارڈر پر کتنی مارکیٹس بننے جا رہی ہیں، اس کے بعد ان دونوں ملکوں کے ساتھ پاکستان کی جو اسمگلنگ ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہم اپنا بارڈر مکمل وائر لگا کر سیل کر رہے ہیں۔ ایک تو بلوچستان کے اضلاع میں 5 لاکھ افراد تک 4G نیٹ ورک کو ایکسپینشن دینے کی منظوری دی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ 35,000 طلباء کو فری لانسنگ یعنی آن لائن کمپیوٹر کے ذریعے مختلف علوم سکھا کر، ہنر سکھا کر ٹرین کیا جائے گا تاکہ وہ اپنے روزگار کا بندوبست انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر سے کاروبار لے کر سکیں۔ یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے اس علاقے کے لیے جہاں پر اب 3G بھی پراپر نہیں آتا، تو 4G اس علاقے میں آ کر واقعی کنیکٹیوٹی کو، انفارمیشن کو اور روزگار کو 4 چاند لگا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر بہت سارے لوگوں کا روزگار ماہی گیری پر وابستہ ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 2000 ماہی گیروں کو آسان شرائط پر قرض دیا جائے گا جن سے وہ اپنی نئی کشتیاں لے سکیں گے۔ وہ لوگ نئی کشتیوں کے ساتھ ساتھ اپنی پرانی کشتیوں کو اپ گریڈ کر سکیں گے، اور جو لوگ پہلے کشتیاں نہیں رکھتے، کسی کے پاس جاب کرتے ہیں، وہ اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے کشتیاں لینے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہی فیصلہ جو ہے وہ منسٹری آف میری ٹائمز نے بھی کیا ہے کہ وہ سندھ کے اندر اور باقی جگہ پر ماہی گیروں کے لیے کامیاب جوان پروجیکٹ کے ذریعے ان کو سستے شرائط پر، آسان شرائط پر قرضے فراہم کرے گی، تاکہ نہ صرف ان کی کشتیاں بہتر ہوں بلکہ ان کے اندر پروسیسنگ ہو، تاکہ پاکستانی مچھلی اور دیگر آبی حیات کا نہ صرف ریٹ بڑھے بلکہ لوگ کھاتے ہوئے یہ نہ ڈریں کہ ان کے اندر کسی قسم کی کوئی آلودگی شامل ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی آج کی خوشخبریاں۔ اب اس میں حکومتوں دونوں وفاق اور صوبے کرنے کا کام 2 ہیں۔ ایک تو ان تمام پروجیکٹس کے اوپر باقاعدہ ٹائم لائن کے ذریعے نظر رکھی جائے تاکہ جو ٹائم دیا گیا ہے اس پر ان کو کمپلیٹ بھی ہونا چاہیے، اور دوسرا ان پروجیکٹس میں کرپشن پر انتہائی شکنجہ ٹائٹ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی 2 مسئلے ہیں جنہوں نے آج تک بلوچستان جیسے ہمارے پیارے صوبے کو ترقی نہیں کرنے دی۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو اس طرح کے مسائل پر نظر رکھنے کی توفیق عطا کرتا رہے گا۔ اب میزبان عبد الرحمن کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔